नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम प्रीत दोस्त की कथा सुनाने जा रहे हैं कि पीटर पांच कथा सुनाने से सभी पितृ दोषों का निवारण होता है। इस कथा का ध्यान पूर्वक स्मरण करने से ही मनुष्य के पाप नाशते हो जाते हैं, उसे अपर सुख संपत्ति प्राप्त होती है से और पितरों की कृपा से ही सभी दुख दोष समाप्त होते हैं। यह महान कथा श्री कृष्ण जी ने गरुड़ महाराज को सुनाई है। तो चलिए दोस्तों, कथा की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, गरुड़ महाराज अपने मन में एक सवाल लिए श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं और पूछते हैं, प्रभु, पितरों की पूजा करने से कौन सा दोष मिटता है तथा पितरों की पूजा क्यों की जाती है? क्या जो पूजा पितरों के लिए की जाती है वास्तव में पितरों तक वह पूजा पहुंचती है तथा पितरों को दिया जाने वाला भजन पितरों तक पहुंच जाता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, तुमने आज उत्तम प्रश्न किया है। तुम्हारे इस प्रश्न में समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा हुआ है। जो मनुष्य अपने पितरों को संतुष्ट करता है उसके संपूर्ण दोष दुख नष्ट हो जाते हैं। पितरों की पूजा करने से मनुष्य को उनके पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा शुभ संपत्ति अपार धन की बढ़ोतरी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार की बात है, एक गांव में दो भाई रहा करते थे। जोगे और भोगे। जोगे अत्यंत अमित और कुरूप स्वभाव का था। भोगे काफी नर्म और सामान्य स्वभाव का था। जोगे की बीवी हमेशा अमीर और लालच के भाव में रहा करती थी। वही भोगे की पत्नी सामान्य जीवन जीती और किसी तरह की लालसा न करती। इसी तरह एक बार पितृपक्ष का समय आया। जोगी की पत्नी ने अपने पति से श्राद्ध करने की श्रद्धा जताई तो जोगे उसे बेकार का झंझट बाता के टालता रहा। परंतु उसकी पत्नी यह समझती थी कि यदि हमने पूजा नहीं की तो लोग बातें बनाएंगे। जोगी की पत्नी को दावत पर अपने मायके वालों को बुलाने का यह अच्छा अवसर लगा। तब जोगी की पत्नी बोली, आप मेरी परेशानी की वजह से ऐसा बोल रहे हैं कि मुझे शायद ज्यादा काम करना पड़ेगा, परंतु आप इसकी चिंता ना करें। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी और हम दोनों साथ में मिलकर इसकी तैयारी कर लेंगे। आप जाकर मेरे मायके में दावत का न्योता दे आए। इसी तरह जोगे अपनी पत्नी के कहने पर जाकर दावत दे आता है। अब सुबह होते ही भोगे की पत्नी आ जाती है और रसोई का सारा काम संभाल लेती है। तरह तरह की पकवान बनाती है और पूजा के लिए सभी चीज विधिपूर्वक सभी अनुष्ठान से तैयार कर देती है। साथ ही वह शाम को अपने घर जल्दी लौट जाती है, क्योंकि उसे भी तो अपने घर जाकर अपने पितृदेवताओं को श्राद्ध अर्पण करना था। संध्या का समय हुआ, क्योंकि पितृ सभी भूमि पर आए और पहले जोगे के घर गए। वहां जाकर देखते हैं कि जोगे के घर बहुत सारे लोग भोजन पर जुटे हुए हैं। सभी श्राद्ध खा रहे हैं। वहां से भोगे के घर की ओर प्रस्थान करते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि अग्यारी दे दी गई थी। उन्होंने उसकी राख चाटी और जाकर नदी किनारे खड़े हो गए। थोड़ी ही देर में सभी पितृ वहां पर एकत्रित हो गए। सभी ने अपने अपने श्राद्ध की बहुत बड़ाई करते हैं, परंतु जोगे और भोगे के पितरों ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप रहे। उन्होंने सोचा कि यदि भगे भी समर्थ होता, गरीब ना होता, तो वह अवश्य ही हमें कुछ ना कुछ जरूर अर्पण करता, परंतु ये तो अत्यंत गरीब है, उसके यहाँ कोई सूखी रोटी भी नहीं मिली, ये कहाँ से हमें अर्पण करेगा। उसके सभी पितरों ने आपस में बातचीत शुरू कर दी उसके बारे में। इसी तरह बात करते करते सभी पितृ भोगे के घर धन हो जाए बोलकर नदी किनारे नाचने लगे। शाम का समय था। भोगे के बच्चे भी भूखे ही बैठे थे। घर में कुछ खाने को न था। देखते ही देखते घर की रसोई में एक से एक तरह का पकवान नजर आने लगा था। घर में रुपए पैसे की भी कमी दूर हो गई। देखते ही देखते भोगे राजा बन गया, अधिक धन वाला साहूकार बन गया, परंतु घमंड नहीं किया करता इस धन दौलत का। साल बिकता है और फिर पितृपक्ष का समय आया। इस बार भोगे ने 56 प्रकार का भोजन बनवाया और श्रद्धा अर्पण किया तथा ब्राह्मणों को खिलाया, दान दक्षिणा दिया और अपने भैया भाभी को सोने के बर्तन में भोजन करवाया। भोगे को पितृदेवता ने आशीर्वाद प्रदान किया। दोस्तों, इस कथा से यह सीख मिलती है कि हमारे पितृदेवता यदि हमसे प्रसन्न हो जाते हैं तो वह हमें बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं।
जिसे हम और धनवान सुख संपत्ति वाला बन जाते हैं। कहानी अच्छी लगी हो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री राधे राधे लिखें।